जय हिंद साथियों, मैं 2024 के लिए फिजिक्स में टॉप 90 क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं। इस सीरीज नंबर देखा जाए तो आपको 7वां सीरीज हो जाएंगे, यानी 6 सीरीज ऑलरेडी दे दिया गया है, यानी 6 वीडियो ऑलरेडी बन गया है। सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या इसका साफ सुथरा से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, टॉप 90 वीवीआई क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बन गया है। वहां से जाकर आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी चीज मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज का पीडीएफ बन गया है। सिर्फ आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए 90 क्वेश्चन का, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगे। लग रहा होगा कि सर वो 90 क्वेश्चन है कहाँ, तो उसके लिए आप पहला वीडियो में जाइए। पहला वीडियो में सभी 90 क्वेश्चन को दिखा दिया गया है कि यही 90 जो क्वेश्चन है मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप वहां से जाइएगा तो 90 क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा 90 क्वेश्चन है। और एक सेकेंड वीडियो से मैं क्वेश्चन 1, 2, 3 करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, और 7वां वीडियो ही बन जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कुछ कुछ बातें आपको क्लियर हो रहा होगा। बाकी आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं हमसे और पूछ सकते हैं कि सर इस बैच का क्या खास बात है। आपको एग्जाम से पहले 90 क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे, इस तरीका से दिमाग में चला जाएगा कि आपसे क्वेश्चन वहां नहीं छूटेंगे। ठीक है, वही 90 क्वेश्चन में से वहां देखने को आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपन टॉपिक है वो है ठीक से सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस 4 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। जो कि यहाँ लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ से है ना, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरीका से चारों क्वेश्चन को हम लोग पकड़ बना लेंगे कि वहां आएगा तो आपको छूटे नहीं बस। ठीक है, तो आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि यहां से कल की जो मैं क्लास लिया था, यानी वीडियो नंबर 6, उसमें चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा दिए हैं, चुंबकीय विद्युतीय चुंबकीय नहीं, चुंबकीय तो नीचे चलेगा, विद्युतीय क्षेत्र पढ़ा दिए हैं, विद्युतीय फ्लक्स पढ़ा दिए हैं, विद्युतीय द्विध्रुव और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए आगे सब में विद्युतीय लिखा हुआ है, और जैसे ही यहां से बढ़िएगा तो सब में चुंबकीय लिखा हुआ है। यानी विद्युतीय क्षेत्र तो आज पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, कल पढ़े विद्युतीय फ्लक्स तो आज पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, कल पढ़े विद्युतीय द्विध्रुव तो आज पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव, कल पढ़े विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण तो आज पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यानी 8 क्वेश्चन हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे। इसमें 2 क्वेश्चन आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है कि इससे 2 क्वेश्चन नहीं आएगा। लग रहा होगा सर 8 क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 ही आएगा, काहे 8 को पढ़ेंगे। तो आपको 8 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4 पढ़िए। यही 4 उलट के इसमें आ जाता है, मतलब थोड़ा सा का अंतर है। यानी 8 नहीं बोला सकता है, 4 बोला जा सकता है। 4 में आपको 2 क्वेश्चन वहां लड़ जाएंगे। तो 4 ये है, 4 ये है, लेकिन इसी का आंसर इसमें थोड़ा सा का मूविंग है। तो जो क्लास कल की नहीं किए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, कल के पहले क्लास कर लीजिए, तो आज की क्लास में बहुत मजा आएगा। नहीं तो यहां से भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस पे आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हम एक ग्रुप बनाए हैं यूट्यूब का, उसमें जाइएगा तो उसमें आज जो क्लास होगा उसमें वीडियो चला जाएगा, उसके बाद उसी का नीचे पीडीएफ चल जाता है। ठीक है, तो डेली क्लास बाय पीडीएफ आपको मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या करता हूं बाबू, स्टार्ट करता हूं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अब बढ़िया से समझिए, कई बार ये भी क्वेश्चन दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे लगभग, है ना। चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसा क्षेत्र से है, ये चुंबकीय क्षेत्र से मतलब महत्व उस क्षेत्र से है, या तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहां किसी चुंबक के कारण बल का अनुभव होता है। जहां किसी चुंबक के कारण क्या होते हैं, बल का अनुभव होता है। मतलब यदि चुंबक रख दिया गया, एक लोहा लेके जाएंगे तो हमारा खींचेगा तब बल के अनुभव होगा, बस। ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो इसमें जब कहानी कहना जब शुरू करेंगे ना चुंबक के बारे में, तो हम 1 घंटा कहानी कहते हैं चुंबक। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी चुंबक के कारण बल का अनुभव होता है, सिंपल।
विद्युतीय क्षेत्र पढ़ाए थे तो इसमें वही बात बताए थे, विद्युतीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी आवेश के कारण बल का अनुभव होता, तो उसमें आवेश चलता था। ठीक है, तो वही आंसर इधर भी है, इसलिए हम कह रहे हैं कल की क्लास कर लीजिएगा, आज भार ही नहीं पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र याद हो गया। चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसा क्षेत्र से है जहां किसी चुंबक के कारण बल का अनुभव होता है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से सूचित करते हैं, जहां भी बी देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र होगा, और विद्युतीय क्षेत्र को हम लोग ई से करते थे। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे सूचित करते हैं? बी से सूचित करते हैं। बी बराबर एफ बटा एम। चुंबक में ध्रुवीय तीव्रता होता है, ये चुंबकीय मानिए तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी चुंबक के कारण बल का अनुभव होता है, क्योंकि एफ मतलब बल हो गया। वही बात जो है इससे भी बोल सकते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए, दो तीन बात और ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छा होगा। चुंबकीय क्षेत्र, यहां से चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? वह पेन कहाँ गया? चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका कौन राशि है? सदिश राशि है। तो जो भी सदिश राशि होते हैं उनकी दिशा होती है ना, तो इसीलिए इसका जो दिशा जो हो जाएगा वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। मतलब चुंबक जो होते हैं बाबू, उसमें ध्रुव चलता है। ये चुंबक है, इधर उत्तरी ध्रुव होगा, इधर दक्षिणी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो यही कहता है कि इसका दिशा जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। वही कह रहा है इसका दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ है कि इसका ऐसा मात्रक पूछते रहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक, तो आपको ध्यान रखना होगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर बोल सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सीजीएस मात्रक आपसे कभी कभी पूछ देता है, नीचे दिखाई दे रहा है, तो यहां से सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। ठीक है, गॉस। और आपको ये भी पूछा जाता है कि एक टेस्ला में कितना गॉस, तो 10 के पावर यहाँ शायद 5 गॉस होता है या 4 गॉस, 4 ही होगा यहाँ, सॉरी यहाँ 4 होगा, 10 के पावर 4 गॉस कंफर्म है। यानी आपसे सीजीएस मात्रक में पूछेगा कि सीजीएस मात्रक गॉस होता है, कभी कभी पूछ सकता है कि एक टेस्ला में कितना गॉस हो जाएगा, तो 10 के पावर 4 गॉस हम लोग बोलेंगे। ये था चुंबकीय क्षेत्र का बारे में। अगर इतना चीज लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर में कोई कटौती नहीं हो सकता। आप इतना भी लिख दीजिएगा तो कोई नंबर नहीं काट सकता। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा हर एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए एक एक लाइक देते चलिए और मस्ती में क्लास कीजिए, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं जस्ट चुंबकीय फ्लक्स पे। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए, चुंबकीय फ्लक्स कई बार प्रश्न में पूछा गया है ना। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि वहाँ छपा हुआ है, बस आपको जाकर छाप देना है। तो आप इसको मैं जब समझाऊंगा तो आप देखते हैं कितना अच्छे से आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। जितना अच्छा ध्यान दीजिएगा उतना ही अच्छा आपका होता चला जाएगा। तो आप चुंबकीय फ्लक्स में मेरे साथ सिर्फ 1 मिनट बनिए, 1 से 1.5 मिनट में मैं चुंबकीय फ्लक्स को बढ़िया से समझा पाऊंगा। ठीक है, देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या कहता है? मैग्नेटिक फ्लक्स कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। सिंपल है, देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फाई द्वारा सूचित कर लेते हैं। बस सिंपल 2 बात कहा है, चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र कि हम लोग अदिश गुणनफल करेंगे। एक सदिश गुणनफल होता है, एक अदिश गुणनफल होता है। तो जैसे देखिए हम लोग यहाँ इसको फाई द्वारा सूचित करते हैं, तो फाई बराबर हो गया, ध्यान दीजिए कि बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। तो इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र, और इसको हम लोग सदिश क्षेत्रफल बोल देंगे। क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल है ना, सदिश क्षेत्रफल। डॉट रहेगा तो इसको अदिश गुणनफल बोला जाता है, अदिश गुणनफल। बस कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। यदि यहाँ पे क्रॉस होता तो इसको सदिश बोला जाता है, यहाँ अदिश के जगह सदिश हो जाता। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि क्रॉस नहीं है, डॉट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से जैसा ही हम वेक्टर हटाए हैं, यहाँ से कॉस आ गया, तो जैसा ही हट गया तो बी ए कॉस थीटा हो गया। यदि यहाँ पे क्रॉस होता तो यहाँ कॉस के जगह साइन होता,
बी ए साइन थीटा होता है। तो अदिश गुणनफल है, इसीलिए आपको ध्यान रखना कि बी ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको जब हटाया गया है वेक्टर ऊपर से, इसको हटाया गया है तो आपको बी ए कॉस थीटा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एस आई मात्रक आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, बढ़िया से ध्यान दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर कह सकते हैं, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखना होगा, आप अच्छा कीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स से भी आपको समाप्त हो। अब हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बाद और क्वेश्चन आते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आप इसको स्क्रीनशॉट करें, है ना। इसी तरीका से लगातार पढ़ते चले और एक एक लाइक देते चले। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रह रहा हूँ, है ना। एक एक लाइक दीजिएगा, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16, चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल। बढ़िया से समझिएगा। वैसी छोटी आकृति जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बला घूर्णन का अनुभव होता है। रखने पर बला घूर्णन का क्या होता है, अनुभव होता है, उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं या चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। इसने क्या बताया कि वैसा छोटा आकृति होना चाहिए जिसे समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो बला घूर्णन का अनुभव हो। बला घूर्णन का अनुभव के मतलब क्या हुआ, बला घूर्णन मतलब उसको टॉर्क लगता है, मतलब घूमने का अनुभव, जैसे इसको समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो इसे घूम जाए, है ना। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि पंखा जो है चलता है कि नहीं, तो आप बोलिएगा हाँ पंखा चलता है। हम बोलेंगे कितना देरी में गया से पटना जाएगा, तो पंखा गया से पटना जाता है नहीं, वो क्या करता है, घूमता है, यानी बला घूर्णन लगता है, उस पर बोल सकते हैं कि टॉर्क लगता है। तो वही बात हुआ, बला घूर्णन का क्या होता है, अनुभव, यानी कि वो चीज़ अगर समान चुंबकीय क्षेत्र में छोटा आकृति के रखे तो ऐसे थोड़ा सा घूम जाए, ऐसे बला घूर्णन का अनुभव हो। बस यही चीज़ को ध्यान रखना कि वैसी छोटी आकृति जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बला घूर्णन का क्या होता है, अनुभव होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई को 12 से सूचित करते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई को 12 से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। जैसे यहाँ एक ध्रुवीय तीव्रता है प्लस वाला, एक इधर माइनस वाला है, इसके बीच के जब दूरी रहेगा तो हम लोग 12 से उसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। इतना बात को यदि ध्यान रखिएगा तो आपको समझिए कि यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप 120 प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, है ना, लगातार मेहनत कीजिए, आप बहुत अच्छा कीजिएगा, मुझे उम्मीद है ना। तो आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आपका बच गया विद्युतीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे आते हैं। आप लोग एक एक लाइक देते चलिए, है ना, एक एक लाइक करते चलिए, है ना, बहुत अच्छा कीजिएगा। 2024 का ये आशा नहीं टूटना चाहिए, लगना चाहिए कि सब क्वेश्चन यहीं से लड़ा है। अब मुझे उम्मीद भी है कि सब क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपको भी उम्मीद करना होगा। और थोड़ा सा चैनल छोटे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए और सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा खड़े रहूँगा। तो आप भी थोड़ा सा एक छोटा सपोर्ट कीजिए कि चैनल को आगे बढ़ाइए। आप एक सब्सक्राइब भी करते हैं तो मान लेते हैं कि अभी 400 कुछ सब्सक्राइबर है, यदि एक सब्सक्राइब सब करवाते हैं तो 800 पे चला जाएगा, समझ रहे हैं, 800 का फैमिली हो जाएगा। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कई बार पूछे गए प्रश्न है। आप जितने अच्छे से ध्यान दीजिएगा उतना ही अच्छा आपका होते चला जाएगा। समझिए क्वेश्चन वहाँ छपा हुआ है, बस आज जाकर आपको छाप देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चा को हाल ही पकड़ में नहीं बनता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, ये क्या कहता है, जब चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुवीय तीव्रता को किसी एक मान को लेकर दोनों ध्रुव के बीच की दूरी से गुणा करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहो कुछ नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुवीय तीव्रता को किसी एक मान को लेकर, तो ध्यान दीजिए अभी हम जस्ट पढ़ा है चुंबकीय द्विध्रुव, उसमें आपको पता होना चाहिए चुंबकीय द्विध्रुव ये वाला बात है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ईएम जो है इसी को ध्रुवीय तीव्रता बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, ध्रुवीय तीव्रता बोला जाता है। तो यही कहता है कि चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुवीय तीव्रता को किसी एक मान को लेकर
एक मान को लेकर उसके दोनों ध्रुवों की बीच की दूरी से गुना करते हैं। तो दोनों ध्रुव के बीच की दूरी क्या है? 12 है। तो 12 से गुना करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। नहीं समझ में आया तो मैं इतना से समझा दूंगा, सिर्फ इससे। इस पे आप कमांड कीजिए, हम इसे समझा देते हैं। इसको हम लोग एम से सूचित कर लेते हैं, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एम से। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखिए, ये तो ध्रुवीय तीव्रता है और ये ध्रुव के बीच की दूरी है। ये दो गो ध्रुव है, नॉर्थ इधर साउथ रहता है, सॉरी इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, क्योंकि उल्टा ले लिए। नहीं समझ में आता समझिए, छोड़िए ना उधर, समझिए कि माइनस ही प्लस है। इसको ध्रुवीय तीव्रता बोलते हैं। तो ये दोनों के एगो पकड़ो और दूने से गुना कर दो, यानी एगो पकड़ो और दोनों के बीच की दूरी से गुना कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम एक को पकड़ लिए हैं, एम को। आप इसको भी ले सकते हैं, माइनस के नहीं लिया जाता है क्योंकि माइनस प्राकृतिक बताता है, मान को लिया जाता है। तो एम दोनों का मान सेम है, तो ई ले लिए, चाहे ई। माइनस प्लस को नहीं लिया जाता है, प्लस के कारण थोड़ी ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस है। तो कहने का मतलब उसको मनवा एम को लिया जाता है। तो एम ले लिए, और इसके बीच की दूरी क्या है? 12 है, तो 12 को ले लिए। ये दोनों को गुणा करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो यही कहता है, ठीक से सुनिए। जब चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुवीय तीव्रता कि किसी एक मान को, इसको या इसको, किसी एक मान को लेकर दोनों ध्रुव के बीच की दूरी से क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो उसी को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ से हम पूरा फिनिश कर दिए, गुना करके, तो 2ml कह सकते हैं या 2lm कह सकते हैं। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, 2ml हो जाएगा। इसको पूरा गुना कर दीजिएगा तो इसका एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है ना। यह एक सदिश राशि है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन सी राशि है? सदिश राशि। आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक तेज दे दीजिएगा। पूछ सकता है सदिश है कि अदिश है, तो आपको यहाँ से पकड़ बन गया कि यह एक सदिश राशि, ठीक है। तो एक ही चीज ध्यान रखना है, जब चुंबकीय द्विध्रुव में ध्रुवीय तीव्रता को किसी एक मान को लेकर, ये दोनों में से कोई को एक मान को लेकर दोनों ध्रुव के बीच की दूरी से गुना करते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे एम द्वारा सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि। इतना बात को लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। ये सब न भी याद रहे तो कम से कम ये सब इतना तक लिख दीजिएगा ताकि 2 नंबर मिल जाए, 2 नंबर लग रहे। तो 2024 का तैयारी बेस्ट किया जा रहा है और करवाया जा रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक देते चलिए, है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही रहेगा। अब हम लोग 7वां के बाद 8वां वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग से कि छोटा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए।